Hello class 8. So up to question number 7th we have completed and question number 8th is homework. Let's take the question number 9. Question number जो 9 है वो आपका एज के ऊपर है, उम्र। और एज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, एज हो उम्र हो, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका पीछा क्लास 9, 10th, 11, 12 कभी नहीं छोड़ेंगे। जो मैथ्स के अंदर रहेगा वो हमेशा एजेस के क्वेश्चन कहीं ना कहीं अलजेब्रा में आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है अलजेब्रा के अंदर। देखिए अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण। राहुल और हरुण की बात कर रहे हैं, आर इन द रेशियो 5 and 7। तो जब भी रेशियो की बात की जाए तो अगर एक को आप 5 और 7 है तो एक को आप मान लो 5x, तो दूसरे को आप लिखोगे 7x। ये कौन है, राहुल, और ये कौन है, हरुण। ठीक है, हरुण। तो राहुल की मैंने एज मान ली 5x, कुछ मत करो, जो रेशियो के अंदर होता है उसके साथ x लिख दो। ठीक है, और हरुण की एज, और ये क्या है, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज, ये आज की एज की बात कर रहा है। ठीक है, अब 4 years लेटर, तो आप लिखेंगे 4 years लेटर। अब एक बात बताओ, सपोज किसी इंसान की एज, कोई बच्चे की एज है 10 साल आज। ठीक है, आज इसकी एज है 10 साल, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4 बड़ा ही होगा ना, कम तो नहीं होगा ना, बड़ा ही होगा, तो 4 ऐड ही होगा, तो क्या हो जाएगा 14। किसी की एज अगर 13 है, उसके अंदर अगर 4 साल बाद की बात करूं तो 4 प्लस ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होता कि माइनस हो जाएगा, प्लस ही होगा ना। तो 4 प्लस हो जाए तो ये क्या आ जाएगा 17। तो इस तरह से जैसे अगर किसी की एज है 5x, तो भाई 5x है तो क्या हो जाएगा +4। 7x है, अब भाई ये बड़ा हो गया तो ये क्या एक जैसा रह जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, दोनों बड़े होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें भी राहुल भी बड़ा होगा, हरुण भी और बड़ा होगा, दोनों बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो +4 इधर भी, +4 इधर भी। अब देखो, अब बात हो रही है द सम ऑफ देयर एजेस इज 56 ईयर। मतलब 4 साल बाद जो एज आई उनका अगर सम किया, इस पूरे का अगर सम किया तो इस सम की वैल्यू क्या आई, 56 ईयर्स आई। तो इस इक्वेशन को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सम का मतलब प्लस, सॉल्व करूं मैं, ये बाहर तो कुछ है नहीं, ब्रैकेट्स के बाहर कुछ है क्या, वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्ट ओपन कर लो। 5x प्लस 7x क्या हो जाएगा 12x, और ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 56, इजी है। ये 8 उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 12x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 56 -8 हो जाएगा, +8 है तो उस तरफ जाएगा -8। x इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 48, 48 अपॉन 12, मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चला गया, और 12 की टेबल में 12 वन जा एंड 48 4 टाइम्स आता है, 12 4 जा 48। तो आंसर क्या आया x का 4। अब ये तो x आया है, क्या आया है x, लेकिन अपन को किसकी एज चाहिए, राहुल की और हरुण की। तो राहुल की एज क्या है 5x, तो 5 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, और हरुण की एज क्या आ जाएगी 7x है, तो 7 इंटू 4 दिस विल बी इक्वल्स टू 28 ईयर्स। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक इज क्वेश्चन नंबर 11. This is an important question of your exercise. Let's see. बाईचंग्स फादर, बाईचंग्स नाम का कोई आदमी है, कोई भी बंदा है, उसका जो फादर है, बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर। जो पिताजी है पिताजी हैं, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी,
पिताजी जो है वो दादाजी से 26 साल छोटे हैं, 26 ईयर्स छोटे हैं। एंड 29 ईयर्स ओल्ड देन भाईचंद। भाईचंद कौन है? उनका बेटा। तो जो बाप है और बेटा, बेटा जो है वो 29 ईयर्स छोटा है, या फिर पापा जो है वो 29 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, तो इस चीज का मैंने यहाँ पे लिख दिया। बी का मतलब भाईचंद, एफ का मतलब फादर और जी का मतलब ग्रैंडफादर। ठीक है, अब बी, एफ और जी इस तरह से मैंने लिख लिया। सबसे पहली चीज क्या लिखी थी? भाईचंद फादर इज 26 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर। तो यंगर जब बात आती है, जब बात यंगर की आती है तो क्या लिखते हैं आप? -27 लिखेंगे। छोटा है, कोई चीज छोटी होती है तो माइनस होती है। ठीक है, कम होता है। ठीक है, वो छोटा होता है, इतने साल छोटा। ठीक है, तो अगर समझ लो 100 साल है, ठीक है, किसकी एज? ग्रैंडफादर की। ठीक है, बुजुर्ग है दादाजी। उसमें से अगर मैं 26 माइनस करूं तो वैल्यू किसकी आ जाती है? फादर की। कितनी आ जाएगी? 76। तो ये चीज सही दिख रही है भाई। हमेशा जो बेटा होता है वो छोटा होता है, जो दादाजी होते हैं वो बड़े होते हैं। सही बात है, इक्वेशन अपनी एक तरह से सही बन रही है यहाँ पे। तो फादर जो है वो ग्रैंडफादर से छोटा है, मतलब माइनस का 26। 29 ईयर्स ओल्डर देन भाईचंद, तो बी लिखा भाईचंद के लिए और प्लस कर दिया। तो ओल्डर आता है तब क्या करते हैं? प्लस करते हैं। यंगर आया तब क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो ये आप हर क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखनी है, ओल्डर और यंगर के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज अब क्वेश्चन में लिखी वो, द सम ऑफ देयर एजेस इज 135 ईयर्स। सम बता दिया 135 ईयर्स। तो इस केस में आपके पास दो कंडीशंस दे दी हैं। एक ग्रैंडफादर के साथ रिलेशन दे दिया फादर का, और एक भाईचंद के साथ उसका रिलेशन दे दिया। दोनों में से कोई एक ही आपको चूज करना है। ठीक है, तो मैं चूज कर रहा हूं ये। ठीक है, और इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं? ये -26 इस तरफ अगर भेज दूं इक्वल्स टू के उस तरफ, तो फादर प्लस 26 हो जाएगा, फादर के साथ प्लस हो जाएगा, -26 प्लस 26 हो जाएगा, और जी इक्वल्स टू ये इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर मैं मान लूं कि जो भाईचंद है उसकी एज क्या है? x है, तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा? फादर की वैल्यू f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x प्लस 29 हो जाएगा। b प्लस 29 की जगह x प्लस 29 हो जाएगा। और ग्रैंडफादर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके अंदर ये पूरी वैल्यू लिखो, x प्लस 29 पूरा प्लस 26, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस, ऐड करो तो ये 30 एंड 55 इज 55। क्या आया? x प्लस 55। ये आ गई g की वैल्यू। अब तीनों का सम की बात करूं तो इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू x प्लस 29 है, और इसकी वैल्यू x प्लस 55 है। तीनों प्लस होंगे तो आंसर क्या आएगा? 135 लिखा हुआ है। तीनों का सम करते हैं तो 135 आता है। सॉल्व करो इसको। x प्लस x प्लस x कितने x? 3x। 29 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 84 इक्वल्स टू 135। 3x इक्वल्स टू ये 84 इस तरफ भेजो इक्वल्स टू के, तो 135 माइनस 84 हो जाएगा, और 3x इक्वल्स टू माइनस करो कितना आएगा? 1 एंड 5 51, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 17। तो 17 ईयर्स किसकी आ गई? भाईचंद की। तो भाईचंद की एज कितनी है? 17 ईयर्स। यहाँ पे फादर की एज कितनी आ जाएगी? 17 प्लस 29 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ऐड करो, 9 प्लस 7 इज 46 आएगा। ठीक है, और ग्रैंडफादर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एज 17 प्लस 55 2
एंड 72, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 72 ईयर्स। ठीक है, तो तीनों की एज अपन को मिल चुकी है, ठीक है। हेलो क्लास 8। सो अनदर important question of your exercise 2.2 is question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. लक्ष्मी है कोई कैशियर जिसके पास कैश रहता है बहुत सारा, जो कैश देती है लेती है। She has currency notes of denominations. Denominations का मतलब नोट की वैल्यू। जैसे 10 रुपया है तो 10 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट्स, इस तरह से इसके पास है। The ratio of the number of these notes is 2:3:5. मतलब अगर 2 नोट 100 के हैं तो 3 नोट 50 के होंगे और 5 नोट 10 के होंगे। The total cash is 4 लाख रुपीस। टोटल कैश जो उसके पास इकट्ठा हुआ वो है 4 लाख। How many notes of each denominations does she have? मतलब ये पूछ रही है 4 लाख में से कितना 100 के नोट है, कितना 50 के और कितना 10 के नोट, ये आपको पता लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से लिखिए ₹100, ₹50 एंड ₹10, इस तरह से लिखिए। अब रेशियो क्या है? 2:3:5 का रेशियो है, तो मैंने माना लेट नंबर ऑफ नोट्स बी। इसके साथ में अगर x लिख दूं तो जो आपका रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये आगे लेट द नंबर ऑफ द नोट्स बी 2x, 3x एंड 5x। अब टोटल कैश की बात हो रही है, तो 2x नोट्स हैं, तो टोटल मनी कितनी हो गई? टोटल मनी कितने पैसे 100 के नोट से बनते हैं? तो आप अगर आपके पास अगर 4000 रुपए हैं, समझो 4000 रुपए हैं, आप बैंक में गए तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है कि 4000 में कितने 100 के नोट है, कितने 500 के नोट है, इस तरह से बताने के लिए। तो समझ लो मेरे पास 4000 के नोट है जिसमें 10 नोट 100 के हैं, और तो ये कितने हो जाएंगे 1000 रुपए, और फिर 4000 नोट में से बचे कितने 3000, तो ये समझ लो 6 है तब जाके। तो इस तरह से आपको ब्रेकअप बताना पड़ता है कि कितना नोट्स किसका है। तो उसी तरह से अगर मुझे पता टोटल मनी 100 के नोट की टोटल मनी चाहिए तो मैं 2x इंटू क्या कर दूंगा 100, इसका क्या कर दूंगा वैसे ही 3x इंटू 50, ठीक है, और ये कर दूंगा 5x इंटू 10। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो इनके पर्टिकुलर 50 रुपए के टोटल नोट्स जितने भी हैं उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कैश। अब टोटल पूरा ये कैश का मतलब इनका क्या हो रहा है? सम। टोटल इनका सम, और इनका सम इक्वल्स टू क्या है? 4 लाख, ठीक है। लिखो अगली लाइन में 2x इंटू 100 क्या हो जाएगा? 200x, यहाँ पे 150x, और ये क्या हो जाएगा 50, 10 5 50x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। 50 प्लस 150 200 एंड 200 प्लस 200 इज 400, तो 400x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। अब x इक्वल्स टू अगर मैं लिखूं, ये 400 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन, तो 4 लाख अपॉन 400 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट गए और 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो ये 3 1 2 3 जीरो, तो ये आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या हो गई 1000, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1000। इसको यहां पे पुट करो तो 2x मतलब 2 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 2000 नोट्स 1000 के,
ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं इसको। 2000 नोट्स किसके हैं? 1000 के। वैसे ही 3 इंटू 1000 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3000 नोट्स किसके हैं? 50 के। और 5 इंटू 1000, एक्स की वैल्यू 1000, तो ये आ जाएगा 5000। तो 5000 नोट्स किसके हैं? ₹10 के। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया है। नोट्स की जगह कॉइन्स की भी बात हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कॉइन्स के ऊपर है, वो आपको खुद को करना है। ठीक है, कॉइन्स की बात की जाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कभी भी इन क्वेश्चंस में नंबर ऑफ कॉइन्स हो या नोट्स हो, इनको अगर आप इनटू करें एक नोट या कॉइन की वैल्यू से, तो वो आ जाती है आपकी टोटल मनी की वैल्यू। किसकी वैल्यू? टोटल मनी की वैल्यू। और अगर एक से ज्यादा नोट्स हो तो उन सभी में ये फॉर्मूला इस तरह से प्लस करते हुए पूरी टोटल मनी जितनी भी दे रखी हो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है।